असली मसाले से MDH नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश शान-ए मरुधरा में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। अभी तक हमने आपको दिखाया है राजस्थानी धरती पर राजस्थानी रंग और आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान से बाहर मरुधरा का जलवा। जी हां, मरुधरा सिर्फ खुद ही इतना कलरफुल नहीं है, वो देश के और भी हिस्सों को रंगों से लवरेज कर देता है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के क्योड़ी यानी कि किंगडम ऑफ ड्रीम में बने राजस्थान पवेलियन की शानदार झलक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कलरफुल सफर। दिल्ली के गुड़गांव में बना किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारतीय संस्कृति के खूबसूरत मिश्रण को पेश करता ये अनोखा स्थल मरुभूमि के शान को खूब बखूबी निभाता है। जहां एक ओर प्रदेश की लोक कलाएं हैं, वहीं दूसरी ओर वहां के लजीज पकवान भी। तो आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली और राजधानी की भाग-दौड़ वाली जिंदगी, जहां भारत के हर राज्य से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। दिल वालों के शहर दिल्ली में दूर दूर से आए लोग अपने प्रदेश की एक झलक के लिए तरसते हैं। दिल्ली में राजाओं की भूमि राजस्थान से भी आए हुए काफी लोग हैं और उनके लिए यहाँ एक बेहद खूबसूरत तोहफा है। जी हाँ, दिल्ली में राजस्थान का एहसास करवाने वाला किंगडम ऑफ ड्रीम्स। गुड़गांव में बना ये खूबसूरत स्थान यहाँ आने वालों को एक सुखद एहसास कराता है। भारत के हर राज्य की मिलीजुली संस्कृति को पेश करता किंगडम ऑफ ड्रीम्स। प्रवेश द्वार पर बनी हाथी की विशालकाय मूर्ति और आपके स्वागत के लिए तैयार गोल नगाड़ा बजाते कलाकार आने वालों के लिए किसी सुखद एहसास से कम नहीं है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स को दो भागों में बांटा गया है, नौटंकी गली और कल्चर गली। नौटंकी गली में जहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वहीं कल्चर गली भारतीय राज्यों के पहचान को अपनी खूबसूरत सजावट से पेश करता है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में जगह जगह लगे फव्वारे, सुंदर मूर्तियाँ, पानी में फैली गुलाब की पंखुड़ियाँ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। कल्चर गली में प्रवेश करते ही नीले रंग का आसमान सा प्रतीत होता छत और उसके नीचे हर राज्य की विशेषता, जहाँ एक और राजस्थानी कठपुतली की विशाल मूर्ति है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई का चर्च गेट भी मौजूद है। कठपुतली डांस, भांगड़ा, रामलीला, लोक कला, कच्ची घोड़ी डांस या फिर दक्षिण भारत के लोक नृत्य, यहाँ आने वालों को एक छत के नीचे पूरे देश का दर्शन करवाते हैं। प्रांगण में अलग पहचान लिए खड़ा है राजस्थानी पवेलियन, प्रदेश का प्रमुख कठपुतली डांस। लंबे समय से चले आ रहे इस कठपुतली डांस की परंपरा को यहाँ के लोग अब तक बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने पार्वती का मन बहलाने के लिए एक काठ की गुड़िया का रूप लिया था और तब से ही कठपुतली डांस प्रचलन में आया। इसमें काठ से बनी गुड़िया को सूते से बांधकर नचाते हैं और अलग अलग कहानियों को प्रदर्शित करते हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में कठपुतली डांस का शो करवाते कलाकार अपने हुनर में माहिर हैं।
ये हमारा खानदानी काम है। आपका खानदानी काम है। तो ये जो कठपुतली होती है ये सब आप अपने आप बनाते हैं? अपने आप बनाता हूँ, अपने आप सिलता हूँ इनको। तो इसका जो म्यूजिक वगैरह आप निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है? तो हमारे जो कलाकार होते हैं हमारे साथ, इसको म्यूजिक बनाना पड़ता है। अच्छा, म्यूजिक बनाना पड़ता है। तो आप किसी भी गाने पर इनको डांस करवा कोई सी सकते गाने, हैं? फिल्मी गाने हो, राजस्थानी गाने हो, हर गाने पे इसके हर गाने पर? प्रचार भी करते हैं हर गाने पे। अच्छा, आप इसका प्रचार भी करते हैं? जैसे कोई प्रचार हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, शेमारी हो, इसके द्वारा प्रचार होता था। फिर ये आजकल पहले फिल्में नहीं थी, जी जी। पहले ये हमारी पेपल शो थी। ओके। इसके द्वारा हमारे प्रचार होते थे, हर तकलीफ के, हर बीमारी के, हर चीज के इसके प्रचार होते थे। पिक्चर तो आज चली है। तो मतलब अब फिल्मी गाने तो अब यूज होने लगे हैं, इससे पहले आप प्रचार के लिए इनका यूज करते थे। तो राजस्थान में तो इनका विशेष महत्व माना जाता है। कठपुतली वहीं से आई है, मेन देखा जाए तो कठपुतली का एज सच पीछे बेस क्या है, क्यों आई कठपुतली? तो ये राजा महाराजा जो ये राजा महाराजा है उनके बनाए हुए है। ये जोधपुर का राजा है, ये आगरे का ताजमहल का है, ये जोधपुर की रानी है, ये मिर्जापुर का है, ऐसे बनाए गए हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग राजा और रानियों का अलग अलग देश के। राजस्थानी संस्कृति का एक बेहद प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी डांस, जिसमें पुरुष नर्तक बनावटी घोड़ी पर बैठे होते हैं और लोक राग पर अपनी घोड़ी के साथ नाचते हैं। इस डांस के लिए बांस से घोड़ी बनाते हैं और फिर उसे खूबसूरत घाघरा पहनाते हैं। रंग बिरंगे कपड़े में सजी घोड़ी पर पुरुष बैठकर नृत्य करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस लोक कला को यहाँ के कलाकार बखूबी निभाते नजर आते हैं। सतीश। सतीश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर। जयपुर से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। तो ये आपने कच्ची घोड़ी डांस सीखा कहाँ से? जयपुर से सीखे, राजस्थान। जयपुर से सीखा। आप कब से इस डांस को कर रहे हैं? हम 3 साल से। 3 साल से? तो वाकई आप डांस के वाकई उस्ताद बन चुके हैं, इसका मतलब। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कच्ची घोड़ी डांस आखिर है क्या? कच्ची घोड़ी डांस ये प्रोग्राम में होती है, किसी के पार्टी में होती है, किसी के शादी में भी होती है। घोड़े की तरह डांस करना होता है और पार्टीज, शादी वगैरह हर जगह आप जाकर के इसको करते हैं। हाँ जी। राजस्थान से मीलों दूर दिल्ली की भाग दौड़ वाली जिंदगी में राजस्थानी परंपराओं को खूबसूरती से पेश करता किंगडम ऑफ ड्रीम न सिर्फ राजस्थानियों के लिए बल्कि हर राज्य के लोगों के लिए मरुभूमि की परंपराओं का एक बेहद ही रोमांचक अनुभव है। मेघना चौधरी के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आपने ये देखा कि राजस्थानी संस्कृति को जानने का यहाँ पर एक मौका मिलता है, लेकिन और भी यहाँ पर बहुत सारी कला है जिनको देखने, जिनके रंगों को समझने का भी मौका होता है। इन पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे थोड़े से इंतजार के बाद जल्द लौटते हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। लग रहा है चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिम कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में अभी तक हमने आपको दिखाई राजस्थानी लोक नृत्य की झलक। सिर्फ नृत्य ही नहीं, यहाँ आपको कला की भी बहुत से रंग देखने को मिलेंगे, चाहे बात हो संगीत की या फिर शॉपिंग की, वो भी यहाँ आपको काफी आकर्षित करेगा। राजस्थान के रंग वो भी दिल्ली में देखने को मिले तो कैसा हो। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थानी धरती की रंगीन झलक लिए किंगडम ऑफ ड्रीम्स यानी केओडी। यहाँ भले ही कई स्टेट्स के पवेलियंस लगते हैं, पर राजस्थानी पवेलियन की बात ही निराली है। और इसी से पता चलता है कि राजस्थान की शान सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, यहाँ से हटकर दूर दराज के क्षेत्रों में भी फैली हुई है। दिल्ली के केओडी में राजस्थानी डांस का जलवा तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का लोक संगीत, जिसे सुनकर ही आप राजस्थानी धरती पर पहुँच जाएंगे। लोक कला एक ऐसा कला है इतिहास का जो वर्षों से चला आ रहा है, ना सिर्फ अभी से। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अभी तक इसे उतने अच्छे से निभा रहे हैं। तो चलिए यहाँ जो कलाकार हमारे साथ बैठे हैं उनसे सुनते हैं कि वो क्या बजा रहे हैं हमारे लिए। पधारो मारे देश। जी हाँ, राजस्थानी लोग चाहे कहीं भी पहुंच जाए, पर वो अपना अतिथि सत्कार कभी नहीं भूलते हैं।
काफी पसंद आया होगा। अब इनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह ये अपनी लोक संस्कृति को सारे जहां में फैला रहे हैं। ये लोक संगीत हमारी परंपरा है। राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा में जैसे बादशाह सलामत खान हुए, जैसे अमर सिंह राठौड़ हुए, जैसे पृथ्वीराज चौहान हुआ और कई महाराणा प्रताप है, ये सदियों से चला रहा हमारा, सदियों से हम साधन में संगीत। लोक संगीत के महत्व की अगर हम बात करें तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में? लोक ये महत्व हमारी ये संस्कृति जो हमारी है सदियों से चली आई, ये हमारी मतलब देश विदेश के अंदर भी यही है। जैसे अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, जैसे जापान हुआ, दुबई हुआ, हमारे हर जगह मतलब ये हमारे हर जगह के लिए है। तो अभी जो आपने गाना गाया है पधारो मारो देश, इसके बारे में क्या बताएंगे? ये सबके बारे में है। जैसे हमारे कोई मेहमान गेस्ट आ रहा है या बाहर से कोई विदेश से या कहीं से आ रहे हैं, उनके लिए यानी आओ हमारे देश, पधारो हमारे देश, ये सबके लिए आता है। अतिथि देवो भव की भावना को राजस्थानी बखूबी निभाते हैं। तो आइए यहाँ पे एक और संगीतकार है, उनसे बात करते हैं। ये तो वैसे बहुत साल हो गए, हम तो शुरू से ही बजाते आ रहे बचपन पे। तो आगे भी आने वाले दिनों में भी संगीत से जुड़े रहने का ही? हाँ जी। आपने जान ही लिया होगा कि कैसे ये लोग अपनी संस्कृति को, अपने संगीत को जीवंत बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स के जूती सेक्शन में, जहां काफी कलरफुल जूतियां रखी गई हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कुछ रंगीन जूतियों की झलक, जो राजस्थान की शान ही नहीं, पहचान भी मानी जाती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल जूतियाँ। जी हाँ, कलरफुल, सीक्वेंस वर्क और भी कई तरह की आकर्षक कारीगरी से बनाई गई मोजरी, जो कि राजस्थान की जान मानी जाती है, वो यहाँ भी इस पवेलियन की शान कहलाती है। वाकई में रंगीन जूतियाँ देखते ही मन हो गया होगा कि इन्हीं जूतियों को पहनकर कहीं घूमकर भी आया जाए। वाकई ये है ही काफी आकर्षक। अब अगर बात करें राजस्थानी पॉटरी की, तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। चाक से बनाई गई कलरफुल पॉटरी का सेक्शन भी सभी को यहाँ अपनी ओर खींचता है। देखा, हाथों से कितनी खूबसूरती के साथ एक पॉटरी को बनाया जाता है। अंगुलियों के हल्के हल्के टच से ही डिजाइन चेंज हो जाता है और एक कमाल की पॉटरी बनकर तैयार हो जाती है। काम करके अच्छा लग रहा है। इस काम में मेरे पापा को विश्व में पहला स्थान मिला था 1987 में। अमेरिकन के राजदूत ने सम्मानित किया था। शंकर दयाल शर्मा किए थे राष्ट्रपति, जो हमारे राजीव गांधी। इस काम में बहुत मतलब अच्छा लगा, लोगों को प्रोत्साहन भी मिला है। तो यहाँ हमेशा नए नए लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, कई दूसरे देशों से भी आते होंगे। हाँ, अदर कंट्री। कैसा लगता है उन्हें सिखाकर ये ऐसी चीजें? हमें बहुत अच्छा लगता है इस काम को सिखा के। उनके हाथ से वो भी कहते हैं ऐसा काम तो पूरा वर्ल्ड में ऐसा काम नहीं होता है। जैसे चांदी जैसा काम है, सिल्वर वर्क, पॉटरी की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग इसका डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम नहीं होता है। और धीरे धीरे ये कला भी लुप्त हो जाए। ये जो कुछ चांदी जैसा काम है, मिट्टी के ऊपर कार्विंग की जाती है, वो अब बहुत कम होते हैं। पॉटरी के अलावा यहाँ की लोक कला का एक रूप शिल्प कला भी है, जो इस पवेलियन की शान को बढ़ा देता है। यहाँ पर रखे दीपक इसी बात का प्रमाण है। सिर्फ दीपक ही नहीं, यहाँ पर रखे कई तरह के सजावटी आइटम्स भी राजस्थानी कला का उदाहरण पेश करते हैं। हाथियों पर की गई मीनाकारी तो कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना पेश करती है। वाकई कितने आकर्षित लग रहे हैं।
सजावटी वस्तुएं ही आपको आकर्षित नहीं करती हैं। यहाँ के पवेलियन में बने बड़े बड़े डिजाइन्स भी आपको सरप्राइज कर देते हैं। तो अभी तक हमने आपको राजस्थानी संगीत, कला और पोएट्री से रूबरू कराया। अब आपको चखाते हैं राजस्थानी स्वाद, जो तीखा होने के साथ साथ होता है काफी लजीज भी। एंड ये मैंगो पिकल स्वीट। ओके। एंड वेजिटेबल में मैम मटर दूधिया कोफ्ता, ये टिपिकल राजस्थानी गट्टे की सब्जी, पूरी गट्टा गट्टे की सब्जी है, पापड़ मंगोड़ी की सब्जी एंड मेथी आलू लिपटमा। मिक्स दाल है मैम दाल पंचमेल। दिस इज बाटी एंड चूरमा। अच्छा। एंड दिस इज बाजरे की खिचड़ी जी, प्लेन राइस। ये आपके स्वीट डिश में मैम दिस इज बादाम का सेवन। अच्छा, हलवा। और ब्रेड में मैम पूड़ी है स्टफिंग विद ग्रीन पीस है, जो बेडमी पूड़ी, मिस्सी रोटी एंड बीकानेरी परांठा। जब खाना इतना स्वादिष्ट दिख रहा है तो खाना बनाने वाले महाराज जी से भी जान लेते हैं उनके हाथों का कमाल। बहुत अच्छा, लोग यहाँ एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सारे एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं। मतलब सब लगता है जैसे कि घरेलू वातावरण यहाँ आकर के लगता है कि हम घरेलू वातावरण में आ गए हैं, ना कि हम यहाँ बाहर के रेस्टोरेंट या और माहौल में आते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद में तो जैसे राजा महाराजा के जो हुआ करता था, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो बैठते हैं, क्या चीज खाते हैं, किस हिसाब का उनका जो है खिलाने का सिस्टम, प्रथा क्या है खिलाने का, ये सब सारे यहाँ पर चीज उपलब्ध है। जो भी यहाँ आते हैं भरसक प्रयास करते हैं कि उनको पूछ करके भेजें। राजस्थान के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए जाने भी जाते हैं, जिसके लिए वो जगह जगह जाकर अपनी कला, अपने भोजन को बिना किसी बदलाव के साथ पेश करते हैं। इसके लिए इन्हें अपनी रंग बिरंगी संस्कृति पर बहुत गर्व भी है। करे भी क्यों ना, राजस्थान की संस्कृति ने ही इस रेतीले राज्य को विश्व भर में अनूठी पहचान जो दिलाई है। मेघना चौधरी के साथ गीतिका वर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान की विविधता यहाँ के महलों में भी देखने को मिलती है। जहाँ एक और महल है तो दूसरी ओर जैसलमेर का रेगिस्तानी दुर्ग। जैसलमेर का सोनार किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेगिस्तानी किलों में से एक है। यही नहीं, ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों की श्रेणी में भी आता है। बालू और मिट्टी से बने इस महल पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये पीले रंग में दमक उठता है और सोने सी आभा देने के कारण ही इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच यहाँ के त्रिकुट पहाड़ी पर कवि महर्षि उत्तुंग ने तपस्या की थी। इसी त्रिकुट पहाड़ी पर पिछले 850 सालों से अपना सीना ताने खड़ा है सोनार किला। शहर से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर बना ये महल अपनी 5 मंजिला इमारत, नक्काशीदार खिड़कियां और बालकनी के लिए जाना जाता है। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। ये विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। अपने स्थापत्य से यह द्वार आने वालों को यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ का दूसरा आकर्षण यहाँ का दशहरा चौक है, जो इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। दशहरा चौक में स्थानीय शिल्प और हस्तकला की बेहद खूबसूरत वस्तुओं की छोटी छोटी दुकानें हैं। घुमक्कड़पन व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, पर कोई जाति यदि सफर की पर्याय ही बन जाए तो ये एक अनूठी मिसाल है। जगह जगह घूम फिर कर अपनी संस्कृति को बचाए रखना ही इनकी पहचान है और इनका सहारा भी। हम इन्हें जिप्सीज यानी बंजारा कहते हैं, पर ये अपने आप को बुलाते हैं रोमा यानी घूमने वाला समूह।
बंजारा, जिनका न कोई ठौर ठिकाना, न घर द्वार और न किसी स्थान विशेष से लगाव, यायावरों से जिंदगी जीते हुए आज यहाँ ठहर गए और कल का पता नहीं कि पूरा कुनबा कहाँ पड़ाव डाल दे। ये सदियों से देश के दूर दराज इलाकों में निर्भयता पूर्वक यात्राएं करते रहे हैं। ये जाति खुद जितनी घुमक्कड़ होती है उतना ही रंगीन होता है इनका लिबास भी। बंजारा पुरुष सिर पर पगड़ी बांधता है, तन पर कमीज या झब्बा पहनता है, धोती बांधता है, हाथ में नारमुखी कड़ा, कानों में मुर्कियां व झेले पहनता है। जबकि बंजारा नारी की वेशभूषा का आकर्षक बिंदु है उसकी केश सज्जा, और केश से बनी फलियों पर चांदी के पान, तोड़े और बोर शिरों आभूषण बांधे जाते हैं। ठीक शिखा स्थल पर रखड़ी बांधी जाती है, गले में सुहाग का प्रतीक दोहड़ा पहना जाता है, हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, कान में चांदी के औगन्या, गले में खंगाला, पैरों में कड़िया, निबरिया, लंगड़, अंगुलियों में बिछिया, अंगूठे में गुचला, कमर पर करधनी या कंदौरा, हाथों में बाजूबंद, रोडिया, हाथ पान व अंगूठियां पहनती हैं। प्रौढ़ महिलाएं घाघरा तथा युवतियां लहंगा पहनती हैं व लुगड़ी ओढ़नी ओढ़ती हैं। बूढ़ी महिलाएं कांचली तथा नव युवतियां चोली ब्लाउज पहनती हैं तथा कुंवारी लड़कियां शर्ट पहनती हैं। लोकगीत व लोक नृत्य बंजारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। महिलाएं आड़ा गीत, विवाह गीत, फागुन गीत गाती हैं और पाई नृत्य, खड़ी पाई नृत्य एवं हम चीड़ो खेलती हैं। जिप्सीज में केवल औरतें ही अपने फन की माहिर नहीं होती, यहाँ के आदमी और बच्चे भी अच्छे फनकार होते हैं। इनकी गायकी और राजस्थानी लोक धुन का असली ज्ञान केवल इन्हीं की झोली में छिपा है। जिप्सीज में अलग अलग तरह के समूह बनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कालबेलिया, जो कि एक सांप के नाम से लिया गया है, और इनका इष्ट देव भी नाग देवता को माना गया है। आशावादी सोच रखने वाले बंजारों की अपने अस्तित्व की, अपनी पहचान की, सम्मान की, समानता की, आजीविका की आज भी खोज जारी है, और इसी खोज में ये बंजारे निरंतर घूमते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाल, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। मेरे परिवार की सेहत का राज, विट्रो की 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस, एलोवेरा, आंवला, नोनी, करेला, त्रिफला आदि। विट्रो नेचुरल्स। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH।